नमस्कार, EMS टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचना। आई नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। भारत की राजनीति में विवादित अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर डील हाईलाइट हो रही है। संसद से सड़क तक हर कहीं इसकी चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के हंगामे को लेकर इस डील मसले को ढाल के तौर पर उपयोग करने में लगी है, तो विपक्ष भाजपा पर ही इस डील के माध्यम से हमला करने की तैयारी में है। ऐसे में ये बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में किसी भी तरह की डील नहीं की है। सरकार द्वारा कहा गया है कि असली मसला तो भ्रष्टाचार का ही है। विपक्ष के हमलों का जवाब देने हेतु मनोहर पर्रिकर ने विशेष दल गठित किया है। रक्षा मंत्री द्वारा गठित दल फाइलों के माध्यम से ये जानने में लगा है कि इस मामले में किसका पक्ष लिया गया है और फिर किसे क्या दिया गया। JNU छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार शनिवार की सुबह पटना पहुंच गए हैं। कन्हैया कुमार 3 दिवसीय दौरे पर पटना आए हैं। राजधानी पहुंचने के साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बिहार में जन्मा हूं और यहां का बेटा हूं। हमारी जड़ें बिहार से जुड़ी हैं और मैं प्रदेश को जानता हूं। कन्हैया कुमार ने कहा कि मेरी बातों से उपजे राजनीतिक विवादों के बाद पहली बार बिहार आया हूं और यहां आकर अच्छा लग रहा है। JNU छात्र संघ के अध्यक्ष ने कहा कि मैं यहां किसी राजनीतिक बातचीत या बैठक में नहीं आया हूं, बल्कि अपनी बात को लोगों के बीच पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग भी मेरी बात को समझे और जाने। मैं यही चाहता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का आभार प्रकट करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि इन दोनों प्रमुख नेताओं ने मेरा समर्थन किया और मेरी बातों को समझा। जयपुर के सरकारी पुनर्वास केंद्र में बीते 12 दिनों के दौरान 11 विमंदित बच्चों की लगातार मौत होने के बाद सरकार शुक्रवार को हरकत में आई। ये माना जा रहा है कि दूषित पानी और खाने से बच्चों की मौत हुई है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने शुक्रवार को यहां JK लोन अस्पताल जाकर भर्ती बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी हासिल की। भर्ती बच्चों में से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री चतुर्वेदी ने पुनर्वास केंद्र का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उनके साथ विभाग के अफसरों की टीम भी थी। केंद्र में बनाए जाने वाले खाने के सामान के साथ ही बच्चों को पिलाए जाने वाले पानी के सैंपल भी लिए गए हैं। आगरा के थाना सिकंदरा के अंतर्गत सूर सरोवर पक्षी विहार के जंगल में हाई वोल्टेज की बिजली लाइन टूटने से शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। तेज गर्मी के बीच ये तेजी से बढ़ती चली गई। इससे अजगर, चीतल, कोबरा, सांपों सहित सैकड़ों जंतु और पक्षी मर गए हैं। लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैली आग को काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड कर्मियों को रास्ता नहीं मिल पा रहा था। आरा के SN मॉल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास की इमारतों में दरारें आ गईं। इस हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बम ब्लास्ट की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। CCTV फुटेज से पता चला है कि एक अपराधी आया और बम फेंककर सामने की गली से फरार हो गया। पुलिस का दावा है कि बम फेंकने वाले अपराधी को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के अहम 5वें चरण के तहत आज वोटिंग चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। दक्षिण 24 परगना, कोलकाता दक्षिण और हुगली जिलों में आज हो रहे मतदान में 43 महिलाओं सहित कुल 349 उम्मीदवारों के चुनावी भविष्य का फैसला होना है। इन जिलों में 14,500 से अधिक मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच मतदान किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर